रिग्रेशन को जी बड़ा डिस्कस कर लिया, उसके सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन को भी डिस्कस कर लिया, एरर टर्म को भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं रिग्रेशन को विजुअली। तो उसके लिए यहाँ पे जो है मैंने एक जो है वो स्टडी आवर्स का और एग्जाम मार्क्स का एक स्केड्यूल यहाँ पे जो है ऐड किया हुआ, टेबल ऐड किया हुआ है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को, ठीक है, कि स्टडी आवर्स जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एग्जाम मार्क्स जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। लेकिन रिग्रेशन जो है, जब हम रिग्रेशन रन करते हैं, जो जो हमारा रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है, ठीक है, एक लाइन को ड्रॉ करने में जो एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है, और उस लाइन को जी हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ये है जी रिग्रेशन लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम रिग्रेशन लाइन कहेंगे, क्योंकि रिग्रेशन जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करने में हेल्प करता है, जो एक्स और वाई के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और इस लाइन को हम, जो ब्लैक लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी रिग्रेशन लाइन। अब बेसिकली रिग्रेशन लाइन जो होती है वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज को शो करती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, हमने कहा कि अगर हम इन डाटा पॉइंट्स को यूज करके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे ये सारे डाटा पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे। तो ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसे हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो है बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यूज को शो करती है, और ये वाले जो रेड में है हमारे, ये हमारे एक्चुअल वैल्यूज को शो करते हैं, ठीक है। कि ये वाली जो लाइन है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y को शो करती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन क्या है, बेसिकली एक बेस्ट प्रिडिक्शन लाइन है, ठीक है। रिग्रेशन लाइन जो है वो बेस्ट प्रिडिक्शन लाइन है, और ये वाली जो है वैल्यूज, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज है, और इस पे जो वैल्यूज हैं रिग्रेशन लाइन पे आने वाली वैल्यूज वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, ठीक हो गया। अब हमारी ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये उस लाइन पर एग्जैक्टली फॉल नहीं करती, और इस लाइन के ऊपर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारी प्रोडक्टेड ऑब्जर्वेशन है। तो रिग्रेशन लाइन जो है वो एक परफेक्ट प्रोडक्शन तो नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन एक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो जरूर प्रोवाइड करता है। तो हमने रिग्रेशन लाइन को भी देख लिया, प्रेडिक्टेड वैल्यूज को भी देख लिया, एक्चुअल वैल्यूज को भी देख लिया। अब ये है जी हमारी रिग्रेशन लाइन, ये है जी हमारी रिग्रेशन लाइन के ऊपर पॉइंट्स, और ये है जी हमारा एक्चुअल पॉइंट। अब हमारे एक्चुअल पॉइंट या वैल्यू और हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम एरर टर्म कहते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, ये वाली, एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, द वैल्यूज ऑन रिग्रेशन लाइन, तो उसे हम कहते हैं जी ये हमारी एरर टर्म है। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जो डिस्टेंस है तो एरर टर्म बोलेंगे, ठीक है। अगर ये y है तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो ये वाली इस पे जो वैल्यू होगी ये हमारी y हैट होगी, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे जी एरर टर्म, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये एक्चुअल पॉइंट है,
ठीक है, एक्चुअल पॉइंट। ठीक है, और ये वाली जो हमारी लाइन है ये रिग्रेशन लाइन है। रिग्रेशन लाइन, अब इन दोनों के दरमियान ये इस पॉइंट और ये रिग्रेशन लाइन के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है उसको कहते हैं जी एरर टर्म। तो लाइन जो होती है हमारी रिग्रेशन लाइन वो हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज प्रोवाइड करती है और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो उस लाइन के ऊपर और नीचे फॉल करती हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस, तो उसको जी हम एरर कहते हैं। अब वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम रिग्रेशन रन करते हैं OLS जो होता है वो इस डिस्टेंस को, इन एरर्स को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, मिनिमाइज कर देता है, वो कहता है जी वो इस तरह से लेते हैं इसके दरमियान डिस्टेंस को और वो स्क्वेयर्स का जो एरर्स होते हैं उनका स्क्वायर लेके उनको सम कर दे, मतलब सम ऑफ स्क्वेयर्ड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड द रिग्रेशन लाइन कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो OLS जो है वो उस डिस्टेंस का स्क्वायर लेता है, वर्टिकल डिस्टेंस का स्क्वायर लेता है और फिर उसको सम कर देता है। अब वो सम इसलिए करता है क्योंकि जो ऊपर वाले एरर्स होंगे वर्टिकल डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाले नेगेटिव में होंगे। तो जब स्क्वायर लिया जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर जो है वो पॉजिटिव में आ जाते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, लार्ज एरर जब स्क्वायर लिया जाता है तो एरर्स की वैल्यू लार्ज हो जाती है जिनको ज़्यादा पेनलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो है वो हमें स्क्वायर हमें एक यूनिक बेस्ट लाइन प्रोवाइड कर देता है वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये था जी क्या कहते हैं रिग्रेशन लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको लिंक करते हैं जी अपनी एग्जाम्पल से। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट आवर्स जो है वो स्टडी करता है। ठीक है, और उन स्टडी आवर्स की बेस पे उसके क्या कहते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्टडी आवर्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे मार्क्स जो हम कहते हैं मार्क्स जो है वो सिर्फ स्टडी आवर्स पे ही डिपेंड नहीं करते, वो और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करते हैं, जिसमें IQ आ जाता है, स्लीप आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो रिग्रेशन लाइन जो है वो बेसिकली शो करती है एवरेज एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर ईच स्टडी आवर के एक घंटा बढ़ाने से आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो कितने बढ़ेंगे। तो बेसिकली वही बात कि एरर टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है वो सारे फैक्टर जो मार्क्स को अफेक्ट करते हैं और उन्हें मॉडल में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, वो सारे फैक्टर जो मार्क्स को अफेक्ट करते हैं लेकिन उन्हें मॉडल में इंक्लूड नहीं किया गया, उन सब फैक्टर्स में आ जाता है जी, फैक्टर्स में आ जाता है जी इंटेलिजेंस भी आ जाता है, एग्जाम की डिफिकल्टी भी आ जाती है, स्टूडेंट के कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, हेल्थ आ जाती है, IQ आ जाता है, फैमिली स्ट्रेस आ जाता है, स्लीप की डिस्टर्बेंसेस आ जाती है। वो सारे फैक्टर्स जिन्हें हम अपने रिग्रेशन मॉडल में ऐड नहीं कर सकते उन्हें एरर टर्म में ऐड कर दिया जाता है। और एरर टर्म क्या है, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान का वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसे हम एरर टर्म बोलते हैं। और ये वाली जो हमारी लाइन है इसे हम रिग्रेशन लाइन कहा जाता है।